हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो चलिए एसएसजीडी एग्ज़ाम 21 जनवरी के लिए मोस्ट संभावित प्रश्न को करते हैं। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लिया जाए समचतुर्भुज है, ठीक है। दोस्तों, समचतुर्भुज जब एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक दूसरे को काटती है तो दोनों विकर्ण जो होती हैं वह बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी कि इसका बराबर होगा और ये वाला इसका बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में एक विकर्ण तो दिया हुआ है, मान लिया जाए एक दिया हुआ है कितना, 14 विकर्ण की लंबाई, और एक भुजा की भी लंबाई दिया हुआ है, जो कि भुजा सभी समान होते हैं, तो मान लिया जाए कितना, 25 मीटर। सभी 25-25 होंगे, ये वाला भुजा भी 25, ये भी, ठीक है। एक विकर्ण दिया हुआ 14 तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरी विकर्ण की लंबाई भी पता करना होगा, है कि नहीं। तो चलिए मान लेते हैं इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में चलने के लिए मान लेते हैं इसका लंबाई जो है x है, ठीक है। और दूसरा विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना, 14। तो पूरा 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर √25 के स्क्वायर -7 के स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 24 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान आ गया 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 24 मीटर। तो पूरा का हो जाएगा कितना, 24 दूनी 48 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब दूसरा विकर्ण की लंबाई आ गया 24 दूनी 48। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 1/2 हो जाएगा, गुना कर लीजिए। अब देखिए 2 से काटिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 7 में 48 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और 7 चौके 28, 5 33 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के 2 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। तो पाइप ए अकेले खाली टंकी को कितने समय में पूरा भर देगा, ठीक है। दोस्तों, कार्य बराबर फार्मूला होता है समय गुने क्षमता, ठीक है। एक बात और समझते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्न में अगर काम करने वाला एक हो या सिर्फ एक ही समूह हो तो उसकी क्षमता को हम लोग एक मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए और बी मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं। सिर्फ यही दो है, एक समूह है जो कि 8 घंटे में काम को पूरा कर रहे हैं, तो काम को पूरा करने वाले सिर्फ एक ही समूह है कि नहीं। इसके सिवा और कोई पूरा काम को नहीं कर रहा, तो इसलिए ए की क्षमता को हम लोग एक मान लेंगे, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितना है, एक है, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के 2 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया था। 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है बी को, इसका मतलब 2 घंटा दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों का क्षमता एक है, तो 2 घंटा काम करते हैं, यानी कि कुल काम कितना करते हैं, 2 घंटे में 2 काम करते हैं, ठीक है। और हमारा काम है कितना टोटल, तो देखिए 8 घंटे में काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए इन दोनों की क्षमता से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। इन दोनों की क्षमता एक है, तो एक से गुना करेंगे, यानी कि टोटल कार्य हमारा 8 है, ठीक है। जिसमें से कि 2 घंटे मिलकर काम करते हैं ए और बी, तो 2 काम करते हैं, यानी कि 2 माइनस कर दीजिए, तो अभी भी 6 काम करना बाकी है कि नहीं।
चूँकि 2 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है कि नहीं। इसका मतलब है ये 6 कारें को ए अकेले काम करता है कि नहीं। तो टंकी 11 घंटे में भर जाते हैं, टंकी 11 घंटे में भर जाते हैं। इसका मतलब है 2 घंटा तो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 11 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 9 घंटा। 9 घंटा सिर्फ ए काम करता है कि नहीं। 9 घंटे सिर्फ ए काम करते हैं, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा। टोटल कार्य कितना बच रहा है, 6 बच रहा है अभी करना, और 9 घंटा में ख़त्म करता है कौन, ए। इसका मतलब इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, यानी कि 2/3 ए की क्षमता आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बोला क्या है, ये अकेले खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है कि नहीं। तो टोटल टंकी की क्षमता में हम लोग ए की क्षमता से भाग दे देंगे, है कि नहीं। तो टंकी का पूरा क्षमता कितना है, कितना पानी उसमें आ सकता है, 8 यूनिट, है कि नहीं। तो 8 में सिंपली हम लोग कितना, 2/3 से 2/3, यानी कि बटा में ऊपर आ जाएगा, गुना में 3। ठीक है। यानी कि 2 से काटिएगा तो 2×4 = 8 और 3×4 = 12। इसका मतलब है 12 घंटे में ये कार्य को अकेले कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी थैले में लाल और हरे गेंदों का अनुपात 4 और 9 है। ठीक है। लाल और हरे अनुपात है 4:9, 4:9। आगे बोला गया है, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए। चलिए 7 और शामिल कर दिया जाए लाल गेंदे में, तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है, 5 और 6 हो जाता है। तो बताइए कि थैले में हरे गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है। दोस्तों एक बात समझिए, लाल गेंदों में हम लोग 7 मिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हरी गेंदों में तो हम लोग नहीं मिला रहे हैं। तो यहाँ की मात्रा बराबर होना चाहिए, यहाँ 9 यूनिट है, यहाँ 6 यूनिट है। तो हम लोग अगर हरी में कुछ नहीं मिला रहे हैं तो दोनों बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से, तभी तो 9×2 = 18 हो जाएगा, यहाँ 6×3 = 18, यानी कि दोनों में हरी गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो चलिए लाल और हरी, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4×2 = 8 हो जाएगा। इस तरह से 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसे 5 और 3 से, 5×3 = 15 और 6×3 = 18। अब देखिए, अब ठीक है, लाल गेंदों में, लाल में देखिए 8 से कितना हो रहा है, 15, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। चूँकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 7 गेंदें मिलाई जाती है। ठीक है। अब हरी गेंदों में 18 है, यहाँ 18, यानी कि इसमें नहीं मिला रहे हैं तो मात्रा बराबर है। देखिए 7 मिला रहे हैं हम लोग, यानी कि 7 का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 1 का वैल्यू 7/7, यानी कि 1। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए कि थैले में हरी गेंद कितनी है। हरी गेंद, ठीक है, तो हरी गेंद यही इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, 18। और हमारा जो मान आया है साथ ही 1 का वैल्यू 1 ही आया है, तो 18 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर 18 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा। 8% की हानि पर, 8% का मतलब हो गया 8/100, यानी कि 8% का हानि पर बेचा। इसका मतलब 100 में खरीदा होगा और 8% का हानि पर बेचा। इसका मतलब है कितना बेचा होगा, 100 में 8 कम, यानी कि 92% में बेचा होगा, है कि नहीं। जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 184 में बेचा, 184 रुपया। ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 184/92। ठीक है। अब देखिए पूछा गया है, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। 5% लाभ, यानी कि 100/5, यानी कि 105 में बेचना चाह रहा है कि नहीं। आप काट लीजिए, जो आपका कटेगा वही आंसर होगा। जैसे 92×2 = 184 हो जाएगा। अब 105 में 2 से गुना करिएगा तो 210, यानी कि 5% के लाभ पर कमीज को 210 रुपया में बेचना चाह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 केजी तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद पानी भाप के रूप में उड़ जाता है, जिससे 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। दोस्तों एक बात समझते हैं, जैसे तरबूज है, ठीक है, तो इसमें मेन वैल्यू किसका होता है? इसके गुद्दा का, है कि नहीं? तरबूज में अगर पानी हो तब भी, और पानी में तरबूज से सूख जाए तब भी, इसमें गुद्दा की मात्रा समान, यानी कि समान ही रहता है कि नहीं? पानी चेंज करता है लेकिन गुद्दा वही रहता है कि नहीं? तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए 20 केजी तरबूज में 96% पानी है, इसका मतलब इसमें गुद्दा कितना होगा? 4%, है कि नहीं? 4/100। अब देखिए आगे देखिए, तो लगा है कुछ समय बाद पानी भाप के रूप में उड़ जाता है, जिससे 95% पानी रह जाता है। 95% पानी रह जाता है। मान लेते हैं सूखे तरबूज 1 केजी है कि नहीं? तो बोला गया 95% पानी रह जाता है, इसका मतलब इसमें गुद्दा कितना होगा? 5%, ठीक है, 5/100। आगे बोला गया है कि तरबूज का वर्तमान वजन बताइए, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से लगाइएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 4 में 4 से गुना करिए तो 4 चौके 16। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 16, यानी कि तरबूज का वर्तमान वजन कितना आ गया? 16 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लाभ 120% है। लाभ 120%, मान लीजिए 100 होगा तो 120% लाभ, यानी कि 220 हो गया होगा, है कि नहीं? विक्रय मूल्य 220 होगा। यदि कर मूल्य नहीं, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। 10%, यानी कि क्रय मूल्य हम 100 माने हैं, यानी कि 100 में 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना? 110, ठीक है। और विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी कि 220। विक्रय मूल्य हमारा 220 ही रहता है। तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? तो बोल रहा है कि कितना लाभ अब हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना? 110 हो गया है, लेकिन विक्रय मूल्य हमारा वही है, कितना? 220। कितना क्रय मूल्य से बढ़ रहा है ज़्यादा? 110 तो नहीं, यानी कि 110 कितना से? 110 से बढ़ रही है, तो 110 लेंगे। परसेंटेज के लिए 100, है कि नहीं? अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 100, यानी कि 100 आपका करेक्ट आंसर हुआ। लाभ कितना? 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 30% लाभ पर, यानी कि 100 का अगर होगा तो वह दुकानदार 130 में बेचना चाह रहा होगा, ठीक है। लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देना चाहिए कितना? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, लेकिन देता है वो कितना? 800 ग्राम, ठीक है। अब देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है, दोनों साइड पहले काट लीजिए। तो 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 1 और 8 में गुना करिएगा तो कितना होगा? 8। इस तरह से 13 में 1 से गुना करिएगा तो 13 होगा, ठीक है नहीं? अब देखिए खरीद रहा है कितना? 8 में, और बेच रहा है 13 में, यानी कि फ़ायदा हो रहा है कितना का? 5 का। कितना पर? 8 पर। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। अब काट लीजिए। 2 चौके 8, 25 चौके 100, और 25 बचे 125 बटा 2%। 125/2% का मतलब हो गया कितना? 62.5%, ठीक है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल मैथ्स के संभावित प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।